नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 4 दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा में और अगर जो एक मुहावरा है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, पूरी तरीके से तैयारियां हो गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं कि दक्षिण के अलग-अलग मंदिरों में जाकर के वो जो उनका एक 11 दिन का अनुष्ठान चल रहा है, उसके तहत तमाम कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और अयोध्या पहुँचने से पहले वो दक्षिण के उन सारे मंदिरों तक जा रहे हैं, जिनकी पौराणिक महत्ता भी है, आध्यात्मिक महत्ता भी है और जो किसी न किसी रूप में ये माना जाता है कि भगवान राम से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम विपक्ष के नेताओं, उनकी राजनीति, शंकराचार्यों के बयानों को देखें तो एक अलग ही तरह की डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, चली जा रही है। 2 चीज़ें समानांतर हम देख रहे हैं। एक है इनके भीतर का एक कोई भय, जिसमें ये मतदाताओं को अभी भी एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं, किसी न किसी रूप में करते रहे, मज़ाक भी उड़ाते रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएँगे लेकिन तारीख नहीं बताएँगे। अब तारीख आ गई है तो दूसरा राग अलाप रहे हैं कि चूंकि लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव में इनको भगवान राम के नाम का उपयोग करके वैतरणी पार करनी है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर ये आयोजन किया जा रहा है और आधे अधूरे मंदिर में किया जा रहा है। कई तरह की चीजें, कुछ शंकराचार्यों को भी इन्होंने आगे किया है। तो ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं 22 को नहीं जाएंगे, 22 के बाद सहपरिवार दर्शन करने जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी में सुंदरकांड का पाठ शुरू कराया और अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में करवा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मुझे जो निमंत्रण पत्र मिला है उसमें बस मुझे ही आमंत्रित किया गया है, मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चों के साथ 22 के बाद किसी समय जाऊंगा। शरद पवार का भी कुछ ऐसा ही बयान आया है कि मैं दर्शन करूंगा लेकिन जब मंदिर पूर्ण हो जाएगा तब दर्शन करूंगा। ममता बनर्जी उस दिन सर्वधर्म समभाव का एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं और कई जगहों पर जाएंगी, मंदिर काली घाट के मंदिर भी जाएंगी, चर्च भी जाएंगी, जो जो धर्म स्थल हैं, मस्जिद वगैरह, उसमें जाएंगी वो। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे नासिक के उस मंदिर में जा रहे हैं जिसका ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है और जिसमें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकर के आए हैं। तो आज जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इनके भीतर की कोई घबराहट है, मतदाताओं को भ्रमित करने का एक और प्लान है, या यहाँ भी एक राजनीति खेली जा रही है कि 22 को अयोध्या में जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें करीब 6 से 8 हजार लोगों को आमंत्रित किया गया है, देश विदेश के प्रतिनिधि होंगे, 160 देशों में उसका प्रसारण होगा, तो उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाए या अपने कार्यकर्ताओं को दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त कर दिया जाए। तो मेरे साथ सीधे प्रयागराज से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक अनुपम मिश्रा। तो अनुपम जी के साथ जुड़ करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। अनुपम जी, आपकी समझ में क्या आ रहा है? अरविंद केजरीवाल रोहिणी में सुंदर कांड करवाते हैं और इससे पहले वो बहुत कुछ कह चुके हैं राम मंदिर के बारे में। इनको नानी भी याद आती थी एक समय में। नानी का नाम लेकर के ये कुछ ऐसी बातें करते थे। अब अचानक से उनका मन परिवर्तन हुआ है या राजनीतिक मजबूरी है कि मतदाताओं को इस राममय माहौल में एक मैसेज दिया जाए कि हम भी हिंदू हैं? अचानक ये हिंदुत्व को क्यों प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं? केवल केजरीवाल नहीं, कई दूसरे नेता भी।
मुखर्जी जी, देखिए हम लोग बाकी नेताओं की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन जहां तक केजरीवाल का सवाल है, मैं सामान्य तौर पे चाहे सोशल मीडिया हो चाहे टीवी हो, कम सख्त लफ्जों के प्रयोग से बचता हूं और बहुत सख्त तनकीद भी नहीं करता हूं। लेकिन केजरीवाल के जब नाम आता है तो मुझे लगता है कि साहब, ऐसी मक्कारी तो हिंदुस्तानी राजनीति में कभी देखी ही नहीं गई। एक जमाने में मैंने वीपी सिंह को बहुत करीब से देखा था, तब तो मैं हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था। उनमें भी मैंने बड़ी ही एक महीनता और एक मक्कारी देखी थी। लेकिन केजरीवाल ने तकरीबन सबको मात दे दी है। मेरी नानी कहती थी कि उस मंदिर में राम नहीं बस सकते जो मस्जिद तोड़कर बनाई गई हो। और ये कहने के 6 महीने के अंदर उन्होंने अयोध्या के लिए एक फ्री की ट्रेन चलवा दी दिल्ली के बुजुर्गों के लिए। तो जहां उनकी नानी नहीं जाना चाहती थी, वहां दिल्ली दिल्ली के सारे बुजुर्गों को भेज दिया उन्होंने। अब उन्होंने एक नई बात कही कि मेरे माँ बाप की बड़ी इच्छा है। तो मैंने ट्वीट किया कि साहब, पूरा खानदान मिलके नानी के खिलाफ हो गया। अभी तक तो मतलब आप चाहे, जब आपके माँ बाप की भी इच्छा हो गई और सबको नानी से नाराजगी हो गई, तो कहने वाले ये भी बताते हैं कि केजरीवाल की नानी की मृत्यु 80 के दशक में ही हो गई थी और बाबरी 92 में गिरी। तो वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, मेरी जिंदगी में मैंने इतनी राजनीति देखी और इतने जमाने से देख रहा हूँ। ओंकार जी, मुझे तो ऐसा मतलब बयान बदलता दूसरा शख्स नजर ही नहीं आया। और आज भी आप देखिए, आज उनको चौथा सम्मन आया है ईडी का, और आज उन्होंने फिर जाने से इनकार कर दिया। कहते हैं ईडी मुझे गिरफ्तार, अरे ईडी तुम्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो आके घर से गिरफ्तार कर ले। एक नई चीज भी, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, एक नई चीज भी जी, जी। चली है आजकल का ओंकार जी, कि अगर गिरफ्तारी भी होनी है तो हाथ पैर लाद के गिरफ्तारी हो। अब जैसे महुआ मित्रा को देखिए, उनसे लगातार मकान खाली करने को कहा जा रहा है, पर उन्हें मालूम है कि अब चलते चलते थोड़ा सा और फुटेज ले लो, और अगर मुझे मकान से बाहर फेंका जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। संजय सिंह को देखिए, वो हर कुछ दिन में पार्लियामेंट में मार्शलों के कंधे पे सवार होकर निकलना पसंद करते हैं। केजरीवाल को भी लग रहा है जब गिरफ्तारी होना है तो शराफत से क्यों हो, थोड़ा ड्रामा हो जाए, वगैरह वगैरह। केजरीवाल क्या कहते हैं, केजरीवाल इज इन अ क्लास ऑफ हिज ओन। उनका तो एकदम जैसे कहना चाहिए, उनका क्लास ही अलग है, उस पर क्या कहा जाए। लेकिन जहां तक बाकी पॉलिटिशियंस का सवाल है, आ, मैं थोड़ा सा राजनीति की बात करूं अगर, तो वो सब भाजपा के बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं। दो तरह से फंस गए हैं। पहले तो ये कि उन्हें जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत, जाए तो मुसलमान वोट नाराज हो। अच्छा देखिए, मुस्लिम वोट बैंक के हवाले से इस तरह समझिए, बार बार मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है ओंकार जी, तो इसको समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो गठबंधन विपक्षी बना है, जिसका नाम INDIA ये इंडिया रखा गया है, उसका मतलब क्या है? ममता का वोट बंगाल के बाहर नहीं, नीतीश और लालू का वोट बिहार के बाहर नहीं, अखिलेश यादव का वोट पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, आ, केजरीवाल का वोट 2 स्टेट से बाहर बहुत। अभी देखिए, केजरीवाल 3 स्टेट में चुनाव लड़के आए और नोटा से आधे वोट मिले। और शरद पवार और उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में नजर नहीं आते, स्टालिन तमिलनाडु के बाहर दक्षिण भारत में ही नजर नहीं आते। तो इस गठबंधन का मतलब क्या है? गठबंधन का मतलब सिर्फ ये है, एक लाइन में एक वाक्य एक सूत्र है, मुस्लिम वोट को बिखरने से बचाओ। किसी भी सीट पर ऐसे दो उम्मीदवार न लड़े कि मुस्लिम वोटों में किसी भी प्रकार का बिखराव हो। इतना इंपॉर्टेंट है मुस्लिम वोट। इसको कभी कभी मुझे लगता है कि इंडिया इंडिया नाम गलत है, इसका नाम होना चाहिए मुस्लिम वोट बचाओ गठबंधन। तो इस और मतलब, और कोई इस गठबंधन का आप मतलब बता देना, इसका कोई सरपैर बता दे, कुछ मतलब ही नहीं है। बस मुस्लिम वोट को बिखरने से बचाना है। तो जाहिर सी बात है, जहां पे मुस्लिम वोट इतना इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम वोट को इस बात की आपको तारीफ करनी होगी सर, कि ऐसा एकजुट होकर उन्होंने 70 साल में अपने आप को वोट बैंक की तरह, एक एक शस्त्र की तरह इस प्रयोग किया है, जिसने कि इस डेमोक्रेसी की आर पार निकल गया। साहब, हमको आप, ये पहली बार ऐसा हुआ है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, जहां पे उन्होंने कहा ठीक है, हम मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं खड़े करेंगे हमें, और हम जीत भी जा रहे हैं। वो हेमंत बिस्वा शर्मा को तो आपने सुना हो, तो कहते हैं हमें मुसलमान वोट ही नहीं चाहिए। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और ये इनको
अभी दिल्ली से एक बड़े भारी पत्रकार हमारे पास आए, ओंकार जी, बहुत बड़े पत्रकार, वो हमसे कहने लगे कि साहब मुसलमानों को डिसनफ्रेंचाइज कर गया है, डिसनफ्रेंचाइज कर दिया गया है, मतलब उनसे वोट की ताकत छीन ली गई। हमने कहा अरे ये कानून कब पास हुआ भाई, ऐसा तो कोई जी, जी। कानून नहीं पास हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर मुसलमान वोट के बगैर सरकार बन जा रही तो इसका मतलब आपने उनकी वोट की ताकत खत्म कर दी। अब ये कौन सा लॉजिक, मतलब अगर मुस्लिम वोट के बगैर, अगर मुस्लिम वोट किंग मेकर नहीं है, तो वो फरमा रहे थे कि साहब मुस्लिम वोट ही खत्म हो गया। अब ऐसे में इन तमाम पॉलिटिशियंस को एक दिक्कत है कि साहब जाए तो मुस्लिम वोट नाराज, ना जाए तो एक एंटी हिंदू का ठप्पा। तो उसमें सब लोग अलग अलग तरह से कि ठीक है अभी नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, ये भाजपा का फंक्शन है, हम बाद में हो लेंगे, वगैरह वगैरह तमाम चीजें। कहते हैं कि साहब मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है। सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार सरदार पटेल ने कराया था, उसके उद्घाटन और उसके मंदिर के खत्म होने में, मतलब कंप्लीट होने में 5 साल का फर्क था उनका। जी हाँ। उनके उद्घाटन के 5 साल बाद तक वो बनता रहा। तो ये कहाँ की बात इन लोग करते हैं, समझ में। बहरहाल अब बल्कि तो मैं देख रहा हूँ, सही में तो 62 में जाके तैयार हुआ था। अब आप सोचिए, मतलब मतलब एक दशक बाद, 51 में 51 में हाँ उन्होंने उसका वो किया था। एक दशक बाद तक बनता रहा। आज मैं बिल्कुल। देख रहा हूँ आरफा खानम शेरवानी परेशान थी कि साहब सही मुहूर्त नहीं है। मुझे तो हंसी आ गई कि आरफा खानम शेरवानी को दिक्कत है कि सही मुहूर्त नहीं है, तो मतलब अब आप मुहूर्त बताएंगे। बहरहाल तो ये अब दिक्कत तो है साहब, जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत, इधर कुआं तो इधर खाई। तो एक इसमें तो दो राय नहीं है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की भी सियासत को, मैं एक पत्रकार हूं तो इसको इस सियासी नजरिए से भी देख रहा हूँ कि उनकी आप सियासत देखें। उन्होंने तमाम उन लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा है जिनको उन्हें मालूम था कि उनको आने की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो निमंत्रण पत्र उनको बुलाने के लिए नहीं, उनको एक तरह से बेनकाब करने के लिए भेजा गया है। तो बहरहाल उनको दिक्कत आ रही। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम इस मंदिर चले जाएंगे, उस मंदिर चले जाएंगे। अभी आप बता रहे थे कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान किसी मंदिर में चले जाएंगे, असम में कहा चले जाएंगे। तो सब बातों का क्या ही मायने है। फिर आपने देखा कि कांग्रेस की पूरी टीम जाके सरयू नदी में स्नान करके वहां पे मंदिर में कांग्रेस का झंडा लेके घुस गए। अब वहां पे जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा साहब आप राजनीतिक झंडे लेके यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो वहां तमाम बड़ा विरोध हुआ। एक बात आपसे कहें ओंकार जी, बहुत दिल से कहूंगा, ये मतलब इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई पत्रकारिता भी नहीं है। मैंने इस बात को ट्विटर पे लिखा है और 2 बार लिखा है। मेरा अपना मानना है कि विपक्ष भारतीय जनमानस की राम मंदिर और राम को लेकर जो इस बार संवेदनाएं सामने आ रही हैं, जो जज्बात सामने आ रहे हैं, जो भावनाएं सामने आ रही हैं, विपक्ष उनको समझ नहीं पा रहा है। वो अभी भी आज से 50 साल पुरानी राजनीति, ऐसा कर देंगे तो ऐसा, ऐसा कर देंगे तो ऐसे में लगा हुआ है। वो इस बात को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर पा रहा है ओंकार जी कि वो एकदम गलत रास्ते पे है। और जैसा कि अभी किसी ने कहा सोशल मीडिया, मुझे याद नहीं है, कांग्रेस का तो जहां तक सवाल है, उन्होंने राम के ऊपर राहुल को तवज्जो दी। उनको राहुल ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आए राम के मुकाबले। और वैसे भी तमाम मैं लेफ्टिस्ट पत्रकारों को देखता हूँ, उनका भी मानना है कि कांग्रेस को एक अपने पाप धोने का अच्छा मौका। देखिए होता क्या है उनका, ये दिक्कत कहाँ आती, दिक्कत ये आती है कि जैसे अगर आप मंदिर जाएं तो फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा ना कि आप वो पार्टी हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट में लिख के हलफनामा दिया था कि राम नाम की कोई चीज ही नहीं, काल्पनिक है। तो आप मंदिर जाएं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका सांसद इतने लंबे समय तक राम मंदिर को रोकने के लिए कपिल सिब्बल क्यों मुकदमा लड़ते रहे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये मैं मानता हूं कि एक बार अपने गुनाह कबूल कर ले, क्या सब गलती हो गई हमसे। अब राहुल गांधी मान सकते हैं कि 84 में जो सिख जेनोसाइड हुआ था वो उनसे गलती थी। राहुल गांधी ये भी मानते हैं कि साहब मंडल आयोग का विरोध करना उनकी गलती थी। पर राहुल गांधी कोर्ट्स में जाके ये भी मानते हैं कि आरएसएस के खिलाफ जो मैंने कहा वो गलत था। राहुल गांधी कोर्ट में जाके ये भी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, मेरा नारा गलत था। वो सब तरह की गलती मानते हैं, सब तरह की माफी मांगते हैं। पर भगवान राम के सामने वो अपने को गलत साबित होने देना नहीं चाहते। इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल राम से बड़े, कम से कम कांग्रेस के निगाह। ये बताइए,
ममता बनर्जी के बारे में जानकारी मिली है कि 22 जनवरी को वो सभी धर्मों को कवर करती हुई एक रैली का नेतृत्व करेंगी और ये रैली जो है मस्जिद जाएगी, मंदिर जाएगी, चर्च जाएगी, गुरुद्वारा जाएगी और इसकी शुरुआत जो है वो काली माँ के मंदिर में पूजा अर्चना से वो करेंगी। बाद में जो हजरा पार्क में सर्कस मैदान है वहाँ पर रैली करेंगी और बीच में मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, उन सब में जाएंगी। ये ठीक उसी दिन ये सब करने की क्या ज़रूरत है उनको? किसी और दिन कर लेती अगर ऐसा ही करना था तो। ममता बनर्जी को जब वो रोज़ों पे, ईद पे, बकरीद पे आप अपना सर कवर करके मजलिस में बैठ के दोनों हाथ उठा के दुआ मांगते देखते हैं, तो क्या आपने कभी सुना कि वहां पे जाने से पहले या बाद में वो मंदिर भी गई थी? मतलब किसी और मजहब के जब वो फंक्शन में शामिल होती हैं, तो क्या वो उसके आगे पीछे मंदिर जाती हैं? पर नहीं, एक वही जिद है। अच्छा, बड़ी अजीब सी जिद है। एक हमारे यहाँ कुछ बड़े भ्रम भी फैले हैं। मैं आपको बताऊं कार जी, जैसे माना जा रहा है कि जो भगवान राम हैं, उनकी पूजा या उनके प्रति जो झुकाव है, लगाव है, वो सिर्फ उत्तर भारत तक, 3-4 राज्यों तक सीमित है। बहुत इससे बड़ी गलत कोई बात हो ही नहीं सकती। क्या बंगाल, क्या मद्रास, क्या गुजरात, हर जगह हमें तो एक कहावत है ना ओंकार जी की, राम से बड़ा राम का नाम। आप देखें, आज प्रधानमंत्री मोदी ने 6 स्टैंप जारी किए राम मंदिर को लेकर। लेकिन उससे बड़ी बात जो मुझे लगता है, उन्होंने एक एल्बम जारी किया ओंकार जी। उस एल्बम में 20 अलग अलग देशों के भगवान राम के बारे में जारी किए डाक टिकटों का संग्रह है। अब आप इसको हाँ, सोचें ओंकार जी कि 20 देश भगवान राम पर डाक टिकट जारी करके उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, और इसी देश के राजनेता इतने बड़े इवेंट को, इतने बड़े मौके को, मैं तो लगता है कि जैसे इनका दीन और दुनिया दोनों के लिहाज से इससे गलत कदम नहीं हो सकता उनका। उद्धव ठाकरे के बारे में जानकारी मिल रही है कि नासिक में जो मंदिर है, जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकर के आए हैं, काला राम मंदिर, उसमें आरती करेंगे उस दिन। और बाकी तो छोड़िए, इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी हम बुला रहे हैं, उनको इन्होंने एक पत्र लिखा है। क्या राष्ट्रपति को ऐसे बुलाया जाता है पत्र लिख करके? अगर आपको राष्ट्रपति को आमंत्रित ही करना है और 22 को ही आमंत्रित करना है, जिसका निमंत्रण ऑलरेडी उनको अयोध्या का मिल चुका है, राष्ट्रपति को भी मिल चुका है, उपराष्ट्रपति को भी मिल चुका है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को आपको आमंत्रित करना है तो क्या आपको उनसे समय लेकर के उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलना चाहिए था? या केवल राजनीति करने के लिए ही आप राष्ट्रपति का भी नाम उसमें घसीट रहे हैं, जो 22 तारीख को आप कर्मकांड करने जा रहे हैं कालाराम मंदिर में नासिक में? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ठीक है, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी बुला लेना चाहिए था ना। उनको क्यों छोड़ दिया? उनको भी बुला लेना चाहिए था कि 22 को आप अयोध्या ना जाए, आप यहाँ आ जाए। देखिए, मुझे राजनीति करने से कोई दिक्कत नहीं है। राजनेता है, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पर मियाँ जो कर रहे हो उसको तो कायदे से करो, उसको तो सलीके से करो। मतलब आप देखें, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, वो पार्टी है कि जिसके प्रमुख बाल ठाकरे हिंदुस्तान के इकलौते राजनेता थे जो खुल के कहते थे कि साहब मस्जिद हमने गिराई, बताओ क्या करना है। और जबकि हकीकत यह है कि उस दिन कार सेवकों तक शिवसेना की टोली पहुंची ही नहीं थी। ट्रेनें कैंसिल थी, सब बंद था, बसें रुकी हुई थी, शिव सैनिक पहुंच नहीं पाए अयोध्या, लेकिन सीधा ठोक के बाल ठाकरे कहते थे हमने गिराई, बताओ। अब आप उसको ही ठीक कर लें भाई। दूसरी बात, आप बाल ठाकरे जिंदगी भर जिस कांग्रेस को डिटेस्ट करते रहे, जिस कांग्रेस को सोनिया के नाम से ताना देते रहे, आप उन्हीं के आगे नतमस्तक हैं। तो राजनीति ही ठीक से कर रहे हैं ना भाई, राजनीति भी कर रहे हैं, में क्या बुराई है? राजनीति तो आपके पिताजी भी करते थे। लेकिन आपकी राजनीति, अब संजय राउत का मैं बयान सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जो मंदिर बन रहा है वो जहां मस्जिद गिरी थी उससे 4 किलोमीटर दूर बन रहा है।
संजय राउत, क्या हो गया है, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब आज की तारीख में जहां पे हर आदमी सोशल मीडिया पे हर चीज सामने है, तो कभी आपने ये एक बना दिया कि माफी चाहता हूँ, तो कभी आपने ये बना दिया कि मोदी जजमान। क्या क्या, मोदी जजमान नहीं है भाई, मोदी नहीं है। वो सिर्फ एक जिसे कहना चाहिए कि वहां पे सिर्फ उनकी उपस्थिति है, जजमान वहां कोई और है। तो कभी कोई मुद्दा बना दिया, कभी कोई मुद्दा बना दिया। जिन लोगों ने शंकराचार्य को दिवाली की रात पूजा से उठा के जेल भेज दिया, आज वो बताते हैं कि शंकराचार्य ऐसा कह रहे हैं, शंकराचार्य वैसा कह रहे हैं। हाँ, संजय राउत बताते हैं कि मंदिर है अभी 4 किलोमीटर दूर, बता रहे हैं। ज्यादा होगा तो बता देंगे अयोध्या में ही नहीं बन रहा है, वो तो कहीं और बगल वाले जिले में बन रहा है, लखनऊ में बन रहा है, बाराबंकी में। तो उनका अब इसका क्या जवाब दिया जाए? जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, कभी कभी मुझे लगता है कि एक उर्दू का शेर है ओंकार जी की, बस एक गलत कदम पड़ा था राह शौक में और मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। तो अच्छा खासा आपकी सरकार चल रही थी, आपका डिप्टी सीएम होता, आपके 2 आदमी केंद्र सरकार में होते, एक इतना पुराना गठबंधन चल रहा था। पर आपने एक गलत फैसला ऐसा लिया कि ना सरकार बची, ना पार्टी बची, ना सिंबल बचा, ना विधायक बचे, ना सांसद बचे, और सबसे बड़ी बात, आपके जो पिताजी जिनका एक नाम हुआ करता था, आपने तो उस पे भी किसी हद तक उसको ब्लर कर दिया और उसको अम, भुला दिया लोगों को कि बाल ठाकरे साथ क्या चीज हुआ करते थे। तो उद्धव ठाकरे को देख के तमाम शिव सैनिकों से मेरी बात हुई, और वो उन लोगों से बात हुई मेरी ओंकार जी जिन्होंने शिंदे के साथ पार्टी नहीं छोड़ी, जो आज भी उद्धव के साथ है। वो मुझसे कहते हैं साहब हम साथ हैं, हमारी लॉयल्टी इस पार्टी के साथ, बाल ठाकरे साहब के लड़के हैं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। हम राज ठाकरे के साथ नहीं गए तो हम उद्धव ठाकरे के साथ क्या जाएंगे? लेकिन बड़ा दुख है उनको, बहुत दुख है अपने नेता का चरित्र देख के और अपने नेता का बर्ताव देखकर। ऊपर से आपने जिसे कहना चाहिए एक लाउड स्पीकर ऐसा छोड़ रखा है जो किसी शायद आपके भी कंट्रोल में नजर नहीं आता, संजय राउत। वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी कह देते हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है, और कम से कम उद्धव ठाकरे के लिहाज से तो मैं एक बात कहूंगा ओमकार जी, थोड़ा दुखद भी है। क्योंकि जिस तरह के बैकग्राउंड से आप आते हैं और जिस तरह की पार्टी से आप आते हैं और जिस बाप के आप बेटे हैं, उसमें आपकी इस तरह की बातें, बर्ताव थोड़ा सा दुख देती है ओंकार जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जरा अखिलेश यादव की भी बात कर लें। शुरू में इनकी पत्नी डिंपल ने ये कहा था कि अभी निमंत्रण नहीं मिला है, अगर निमंत्रण मिला तो हम जरूर जाएंगे। बाद में जरूर जाएंगे में संशोधन हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि 22 के बाद जाएंगे, 22 को नहीं जाएंगे। आज शिवपाल यादव का बयान आ गया, वो जस्टिफाइड कर रहे हैं कार सेवकों पर जो गोली चलाई थी। वो कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार ही वो कार्रवाई हुई थी। ये चाचा भतीजे में कुछ चल रहा है क्या फिर से? यानी अखिलेश यादव तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कम से कम हिंदू हमारे प्रति सदाशयता दिखाते रहे तो हम हो आएंगे, भले ही एक नाराजगी ले लें। पर यह भी माना जा रहा था बीच में कि चूंकि कांग्रेस ने आउटसाइड इनकार कर दिया कि हम नहीं जा रहे, खड़गे ने मना कर दिया, सोनिया ने मना कर दिया, अधीर ने मना कर दिया, उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, अजय राय को भेज दिया, इसके अलावा अविनाश पांडे को भेज दिया, सुप्रिया श्रीनेत को, दीपेंद्र हुड्डा को भेज दिया कि आप डुबकी लगाओ, आप दर्शन करो। वहां एक और कंट्रोवर्सी कर आए वो लोग जो इनकी नेचर में है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक अलग तरह का शय और मात का खेल चल रहा है, राम मंदिर को लेकर के, अयोध्या को लेकर के। और शिवपाल यादव ने जो रायता फैलाया है आज, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, शुरुआत अखिलेश यादव से करते हैं ओंकार जी। 2 बातें। एक तो दिक्कत ये है कि अखिलेश यादव को मैं हमेशा टीवी पे कहता रहा हूं और इसको लेके मुझे बड़ी खिलाफत का सामना करना पड़ा है कि अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के सबसे कंफ्यूज्ड आदमी हैं। हालांकि उनमें और राहुल में काफी होड़ है। राहुल तो एकदम मतलब उन्हें आप कह सकते हैं जानकारियां नहीं है, पर अखिलेश कंफ्यूज्ड है। राहुल ने कभी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं होल्ड किया,
लेकिन अखिलेश ने देश के सबसे बड़े सूबे पे 5 साल के बहुमत के मुख्यमंत्री की तरह राज किया है, माना जाता है। और 11 साल आप संसद में अलग रहे हैं, आप मुलायम सिंह जी के लड़के हैं, माना जाता है कि आपको कुछ तो राजनीति आएगी, लेकिन उनका कंफ्यूजन है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। दूसरे, एक मैंने बात समझी ओंकार जी की, और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं, भारतीय राजनेता, ज्यादातर राजनीतिक दल और ज्यादातर राजनेता, उनके दिमाग में भारतीय जनता को लेके बहुत ही पुअर ओपिनियन है। वो भारतीय जनता को एकदम सिरे से मूर्ख समझते हैं। जिस तरह का, अगर आप देखें, अरविंद केजरीवाल ने कोई जमाने में एक ट्वीट किया था, मेरे पास अभी तक है, जिसमें एक झाड़ू लेके वो स्वास्तिक को दौड़ा रहे हैं। तो झाड़ू लेके स्वास्तिक को दौड़ाने वाला शख्स आज सुंदरकांड करा रहा है। नानी के हवाले से उसको मस्जिद बताने वाला शख्स आज वहां के लिए ट्रेन चला रहा है। इसी तरह अखिलेश यादव 2 दिन पहले कह रहे थे मायावती का क्या भरोसा, कौन गारंटी लेगा मायावती की, मायावती भाजपा से मिली हुई। और जब एक बार मायावती का रिफ्यूजल आ गया गठबंधन के लिए कि हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते, तो आप देखें, कभी कभी लगता है आप सोचते क्या है, आपको लगता है कि आप जब जो बात जैसे कहेंगे जनता उसको चरणामृत समझ के स्वीकार कर लेगी और पी जाएगी, क्या बोलते रहते हैं। अब उसी तरह शिवपाल यादव अलग, शिवपाल यादव का आज जो बयान था बहुत बैड टेस्ट पे है, बहुत ही बुरे टेस्ट पे है। आप देखें, जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं वहां पे एक द्वार बनवा के उसमें सारे कार सेवकों के नाम खुदवाऊंगा जो उस दिन शहीद हुए थे अयोध्या गोली कांड में, उस समय आप आके इस तरह की बात करते हैं। मुलायम सिंह जी को आपने देखा था, उनकी मृत्यु के कुछ पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि मुझे दोबारा ये काम करना चले पड़े तो मैं दोबारा करवा दूंगा। तो अब ये एक, आपको क्या लगता है ओंकार जी की इतनी बड़ी बात कहना कि हमें दोबारा गोली चलवाना पड़े हम दोबारा चलवा देंगे, तो या फिर जो गोली चली सही चली, ये सब बातें एक मुस्लिम वोट के लिए, मैंने आपसे कहा ना, पूरा गठबंधन मुस्लिम वोट के लिए पागल है। हमने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में देखा, फिर हमने कर्नाटक चुनाव में देखा, फिर हमने तेलंगाना चुनाव में देखा कि मुसलमानों का रुख एक तरफ कांग्रेस की तरफ फिर से जमाने बाद हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से कि जहाँ पे मुसलमान निराश है कि साहब 2014, 17, 19, 22 हमने समाजवादी पार्टी को झोली भर भर के 91%, 92%, 93% वोट दिया, और आपसे सबसे एक ही तवक्को थी कि आप भाजपा को रोक ले, आप रोक नहीं पाए, ना आप केंद्र में रोक पाए, ना आप राज्य में रोक पाए। तो कुल मिलाकर वो मुस्लिम समाजवादी पार्टी से निराश हो गए। और अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की एक मीटिंग रखी थी, अखिलेश भी थे, और उसमें सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने खुल के कहा अखिलेश यादव से कि साहब आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, हम अकेले आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और कुल मिला के जो उनका मतलब था लबो लबाब कि भाई ये तुम्हारे अकेले बस का नहीं है। तब ऐसे में जो मुस्लिम वोट का एक लूट है, और देखिए हम लोग बचपन में सुनते थे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो जिस समय सच में राम नाम की लूट है पूरे देश में, उस समय ये विपक्षी नेता मुस्लिम वोट की लूट के लिए इस कदर परेशान है कि आप उन सैकड़ों, कोई कहता है हजारों, उतने लोगों की जो मृत्यु को आप आज भी खड़े होकर जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने ट्वीट किया उनका संविधान की रक्षा के लिए। तो ओंकार जी, मैं प्रयागराज से आता हूँ, और यहाँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसपे एक जमाने में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल किया था। उस दिन मैं हाई कोर्ट के अंदर था, और सपा की भीड़ जो है वो जजेस की तरफ बढ़ी थी, और बीच में वकील आ गए थे रोकने, और पिच्ड बैटल, जम के लड़ाई हुई थी, पत्थर चले थे। और मुझे याद है कि मैं उस जमाने में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये लड़ाई लड़ रही थी सपा से, और पत्थरबाजी की। और उस समय एक सेक्रेटरी हुआ करते थे हाई कोर्ट बार के, उमेश नारायण शर्मा, तो मैं उनके बगल में खड़ा था, एक हाथ पत्थर आके उनके हाथ में लगा और उनका हाथ टूट गया। तो एक पुलिस वाले ने मुझे अपना हेलमेट दिया था कि सब हेलमेट पहन लें। तो मैंने लिखा है कि आप तो साहब संविधान की रक्षा के लिए आपने हाई कोर्ट पे हमला बोल दिया, संविधान की रक्षा के लिए आपने मीडिया पर हल्ला बोल किया था, संविधान की रक्षा के लिए आपने गेस्ट हाउस कांड किया था, संविधान की रक्षा के लिए आपने उत्तराखंड का जो आंदोलन, जो एकदम निर्दोष और एकदम निहत्थे
आंदोलनकारियों पे गोली चलाई के कितने लोगों को, 22 लोग को जान से मार दिया था। और संविधान की रक्षा के लिए आपने बलात्कारियों को लड़का बताकर माफ करने की बात कही थी। तो ये संविधान वाली बातें समाजवादी पार्टी के मुंह से बहुत अच्छी नहीं लगती हैं ओंकार जी, लेकिन अब शिवपाल जी कह रहे हैं तो कह रहे हैं। और फिर वही कहूंगा कि ये मुस्लिम वोटों का जुनून इस कदर है, इस कदर हावी है लोगों पे कि अच्छा, एक चीज और भी उनको लगता है, उन्हें लगता है कि ज्यादातर हिंदू वोट तो भाजपा ले गई। अब जो बचा है उसमें सबसे बड़ा जो चंक है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा भूभाग है उस पूरे वोट बैंक का, वो मुस्लिम वोट है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एकदम मार हुई है। तो ये बताइए, ये कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के थिंक टैंक और जो इनकी टॉप लीडरशिप है, उससे ज्यादा समझदार तो शरद पवार दिखाई दे रहे हैं, थोड़े व्यवहारिक भी दिखाई दे रहे हैं। चंपत राय को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि 22 जनवरी को तो नहीं आएंगे, लेकिन बाद में दर्शन जरूर करूंगा समय निकाल करके, और तब तक मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, ये अगेन वो राजनीति कर गए। लेकिन कम से कम कांग्रेस की लीडरशिप ने तो ऐसी कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी है, ना न्यास को, ना आयोजन समिति को, ना निर्माण समिति को, कि हम बाद में दर्शन करेंगे। शरद पवार ने कम से कम चिट्ठी तो लिखी। देखिए सर, अब जब कहते हैं कि शरद पवार कांग्रेस के थिंक टैंक से ज्यादा समझदार निकले, वो तो बहुत पहले उन्होंने साबित कर दिया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। जो आदमी कांग्रेस के ओवरऑल थॉट प्रोसेस से अग्री नहीं कर रहा, तभी तो कांग्रेस छोड़ के गए ना वो, तभी तो कांग्रेस छोड़ी उन्होंने। तो शरद पवार हुए और तमाम लोग, देखिए शरद पवार ने सीरियसली इस बात को बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। बल्कि हैंडल ही नहीं किया है, उन्होंने अपनी चिट्ठी में एक तंज भी कर दिया, जिसको अभी आपने पॉइंट आउट किया कि तब तक मंदिर का निर्माण भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने एक तंज भी कर दिया, उन्होंने अपनी बात भी कह दी, उल्हाना भी दे दिया, ये भी वादा कर दिया कि उस समय निकाल कर आएंगे, अलग से चिट्ठी भी लिख दी। आप लोगों ने तो जो अपना इनकार दिया है वो मीडिया को दिया, नहीं जाएंगे, लाल उनका नहीं जाएंगे, बात खत्म, ना आगे ना पीछे। तो अब जाहिर सी बात है। और रही बात कांग्रेस के थिंक टैंक की, तो भाई उनका जो थिंक टैंक है, एक सारी इस मुसीबत की जड़ कहाँ है, सर मैं इसको कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह देता हूँ कि भाई किसी हद तक मैं इस बात से सहमत हूँ ओंकार जी कि अगर गांधी परिवार राजनीति से हट जाए तो कांग्रेस कई टुकड़ों में बट जाएगी। गांधी परिवार का कुछ भी उनका एक बुरा रोल हो, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से उनका अच्छा रोल ये है कि वो आज भी पार्टी को पकड़ के बैठे हैं, उसको जोड़ के बैठे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि एक एक करके जब सारे नेता वहां से निकले ही चले जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस तो ऊपर गांधी परिवार है, नीचे जेएनयू वालों का गुट है वामपंथी, और बचा कौन। तो लेकिन जो इनके साथ एक दिक्कत आ रही है कि जो इनका थिंक टैंक जिसको आप कह रहे हैं, जो इनके सलाहकार हैं, उनमें से अब ओंकार जी कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बूते पे कोई चुनावी अपील रखता हो। वो सब के सब, अब राहुल के और प्रियंका के और सोनिया के जितने सलाहकार हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए राहुल, प्रियंका और सोनिया पर निर्भर हैं। तो उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो जवाबदेही है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो जनता के प्रति नहीं है, पार्टी के प्रति नहीं है, राहुल, सोनिया और प्रियंका के प्रति है। तो वो उनको उसी हिसाब से गाइड करते हैं। उनको सिर्फ इस बात का मतलब है कि हम किस तरह राज्यसभा पहुंच जाए। किसी जमाने में दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के गुरु हुआ करते थे, आज उस भूमिका में आपको जयराम रमेश नजर आते हैं, जो दोबारा राज्यसभा में पहुंच गए, उनकी बात पूरी हुई। और राज्यसभा वहां क्या कहलाती है, आपको याद होगा बीच में जब राज्यसभा का नॉमिनेशन की लिस्ट हुई थी, तो पवन खेड़ा ने कहा था कि साहब मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तो वहां तो तपस्या होती ही सिर्फ राज्यसभा के लिए है ना, इससे ज्यादा ना तपस्या किसी बात की। गांधी परिवार में कुछ भी हो, सोनिया और राहुल कम से कम लोकसभा का चुनाव लड़के पहुंचते हैं वहां पे। आप सब तो एक लोकसभा में आप शिवप्रिया शेनैत की बात कर रहे हैं, एक चुनाव लड़ी आके और जमानत जब्त हो गई उसपे। और जब से उनकी जमानत जब्त हो गई तब से उनको मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया, जिसपे आप टीवी पे बैठ के बड़ी जिसे कहना जी एग्रेसिव टोन में और
गंदी जबान में बड़ी बड़ी बातें करते आप देखते हैं। अभी अयोध्या में आपने देखा कि उनको कैसे लोगों ने दौड़ा ही लिया था, वो चप्पल अप्पल छूट गई थी इनकी। तो जो इनका सो कॉल्ड थिंक टैंक है, अब आप देखें वो ज्यादातर लोग उसमें जेएनयू से हैं। वो छात्र राजनीति के आगे ना कुछ जानते हैं ना कुछ समझते हैं, ना उनकी कोई अपनी राजनीतिक हैसियत है, अपने लेवल पे कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जो उन्होंने सीखा है वो इनको सिखाते हैं। और आप समझिए वो थिंक टैंक जिसको आप कह रहे हैं, हालांकि मुझे उसको थिंक टैंक कहने में थोड़ा सा संकोच इसलिए है क्योंकि मुझे वो टैंक सोचता हुआ नजर तो नहीं आता, वो सिर्फ थिंक करता तो सही। नजर नहीं आता। लेकिन हमने देखा कि जब राहुल यादव गांधी पदयात्रा कर रहे थे तो दिग्विजय सिंह मीडिया से बात कर रहे थे और जयराम यस, रमेश पीछे से आते हैं और धक्का दे के किनारे कर देते हैं, हो सके हो गई बहुत बात। अभी बिल्कुल। 2 दिन पहले हमने देखा, 3 दिन पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ मीडिया से कहना चाह रहे थे और जयराम रमेश उनके आगे से माइक घसीट लेते हैं, कहते हो गई बात, हो गई, खत्म हो गया। तो ये इनका थिंक टैंक है जो लोगों को बताता है कब कितना बोलना है। और रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो कभी कभी उम्र को उनकी वरिष्ठता को देखते हुए मुझे तरस भी आता है, जिस तरह का उनके साथ व्यवहार होता है, जिस तरह वो आपको खड़े रह के नजर आते हैं, जिस तरह आपको धूप में प्रियंका गांधी छाते में और खड़गे जी धूप में खड़े नजर आते हैं, जिस तरह वो खड़े होके सोनिया और राहुल के लिए ताली बजाते रहते हैं, जिस तरह उनके आगे से माइक छीन लिया जाता है। तो आज की तारीख में जिसको आप थिंक टैंक कह रहे हैं वो कन्हैया कुमार से शुरू होता है और जयराम रमेश पे खत्म हो जाता है। जयराम रमेश बाकी चीजें तो जाने दें, तथ्यात्मक रूप से गलत बातें करते हैं। मतलब एक आईआईटीएन से कम ये उम्मीद में नहीं करता, वो तथ्यात्मक रूप से गलत बातें करता है। और मुझे लगता है कि जयराम रमेश और मिलके केजरीवाल और 2 लोग मिलके आईआईटी को हमेशा के लिए एक उसको उस पे एक स्टिग्मा लगा देंगे कि साहब ऐसे भी आईआईटीएन होते हैं। तो ये आपका थिंक टैंक है जो कि के कन्हैया कुमार से शुरू होता है और के जयराम रमेश पे खत्म हो जाता है। आपके पास कौन पुराना कांग्रेसी बचा? अच्छा देखिए, जो पुराने कांग्रेसी भी बचे आप समझ लीजिए, तो वो कौन, एक वो हिमाचल के शर्मा जी हैं, क्या नाम है, आनंद शर्मा। आनंद शर्मा है, कोई चुनाव नहीं लड़ना है, राज्यसभा में जाना है। और भी जितने इनके वरिष्ठ कांग्रेस, वो दिग्विजय सिंह है, एक चुनाव लड़के नहीं जीत सकते। आपने देखा है कि दिग्विजय सिंह को अभी आपने किसने साध्वी साध्वी ने हराया, आपने देखा। प्रज्ञा ने। साध्वी प्रज्ञा ने हराया। साध्वी प्रज्ञा जैसी यंग से लड़की से आप चुनाव हार गए भोपाल में, जहां पे आप यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हुए हैं, जहां पे आप 25 साल की उम्र में मेयर हुए हैं, जहां आप 25 साल की उम्र में मेयर हुए हैं, जहां आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां पे एक आउटसाइडर, एक लड़की आती है और आपको आपका बाजा बंद कर देती। ये आपकी हैसियत है राजनीतिक। तो अब वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे अब तक गुलाम नबी आजाद हुआ करते थे। और अभी तो मैं एक और वीडियो देख रहा था जिसमें तमाम वरिष्ठ लोगों को ये वीडियो पे उनसे नारे लगवा रहे थे, गाने गवा रहे थे, घूसे और ये सब ऐसे ऐसे करवा रहे थे। मुझे थोड़ा तरस भी आ रहा था कि इतने वरिष्ठ लोगों को आप इस तरह का ड्रामा करने पे मजबूर कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ लोगों को आप एक तरह से थिएटर में भर्ती कर रहे हैं और इतने वरिष्ठ लोगों से बहुत सोच के कह रहा हूँ, ओंकार जी ध्यान दीजिएगा। आप अशोक गहलोत से लेके, दिग्विजय सिंह से लेके, प्रमोद तिवारी से लेके, आनंद शर्मा से लेके, पन्नालाल पुनिया से लेके, आप इतने वरिष्ठ लोगों से जेएनयू का नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं। मतलब ये उनका भी दुर्भाग्य है और पार्टी का तो क्या ही। देखिए, एक दर्शक ने बड़ा अच्छा नाम दे दिया है। थिंक टैंक की जगह ये कह रहे हैं कि कॉल देम थिंक ब्लैंक। थिंक ब्लैंक ही है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस थिंक टैंक में मुझे सोचता हुआ तो कोई नजर नहीं आता। और फिर से कहूंगा, इसको सोचिएगा ओंकार जी, कि इन लोगों की न जनता के प्रति कोई जवाबदेही है ना पार्टी के प्रति। ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजा के प्रति जवाबदेह हैं, मोर लॉयल देन द किंग है। और आप इसे समझ लें कि एक बहुत मोटी सी बात है कि अगर आपने अपने आप को ऐसे लोगों से घेर रखा है जिनकी कोई राजनीतिक पकड़ नहीं, कोई जिनकी कोई राजनीतिक जमीन। अच्छा एक चीज और देखें ओंकार जी, कि अक्सर मैं इस बात को कहता हूँ कि इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी जो अक्सर करके अपना गृह मंत्री ऐसे लोगों को बनाती थी जिनकी कोई बहुत पकड़ नहीं होती थी, जो अपने कैबिनेट में ऐसे लोगों को ले आती थी जिनको, अभी आपने नरेंद्र मोदी को देखा कि उन्होंने लगातार गैर राजनीतिक लोगों से अपनी कैबिनेट भर ली।
पर भाई वो इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी ना इंदिरा है ना नरेंद्र। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर में एक और मुद्दे पर बात कर लें अनुपम जी। जी। अ, खेल की हस्तियों को भी बुलाया गया है, बिजनेस बॉलीवुड के लोगों को भी बुलाया गया है, राजनीति के लोगों को बुलाया ही गया है। देश-विदेश के प्रतिनिधि वहाँ पर होंगे, साधु संत समाज तो पूरा ही होगा। शंकराचार्यों को छोड़ कर के, शंकराचार्यों की अपनी ईगो हो सकती है, लेकिन इसको इस रूप में प्रचारित करना कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यक्रम है और इससे केवल और केवल राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये विपक्षी दल खास तौर से कांग्रेस और उनका पूरा प्रोपेगेंडा गैंग ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इस देश का जितना जितना भी अलग-अलग वर्ग है, वो चाहे खेल से जुड़ी हुई हस्तियाँ हैं, बॉलीवुड से हैं, बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं, जितने भी साधु संत हैं, वो सब अब बीजेपी के साथ हो गए हैं, आरएसएस के साथ हो गए हैं। कुछ इस तरह का संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं ये? साहब उनका तो कहना है कि हम और आप और मीडिया और ईवीएम भी बीजेपी के साथ हो गई है। उनका तो कहना है कि जब उनको अपने मनमाफिक जजमेंट मिलता है तो ठीक है, वरना वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के साथ हो गई है। वो तो जहां चुनाव जीतते हैं वहां लोकतंत्र जीतता है, जहां चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम गड़बड़ा जाती है। तो अब उनकी सोच का कि दुहाई है, क्या ही कहा जाए। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा ओंकार जी की एक बड़ा अच्छा मौका था। विपक्ष चाहता तो पूरी श्रद्धा से ये बात कह सकता था कि साहब जो हुआ सो हुआ। हम मानते हैं कि राम मंदिर पे हमारा स्टैंड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम करोड़ों करोड़ों भारतीयों के श्रद्धेय हैं। 20 मुल्क उन पे अगर टिकट जारी कर रहे हैं, कितना है। आप देखिए इजिप्ट के राजा आज से 3,000 4,000 5,000 पहले उनके नाम रामसेस होते थे। आप इजिप्ट से लेके तुर्की के राजा का नाम एक जमाने में दशरथ होता था। इंडोनेशिया के रानी का नाम सीता से मिलता जुलता कुछ था। और थाईलैंड का पुराना नाम अयोध्या हुआ करता था। तो जिस जैसे कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, जो नाम इस तरह पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। एक मौका था आपके पास, बहुत अच्छा मौका था कि आप सब लोग वहां पहुंच जाते और आप ये कहते कि साहब ये एक राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, ये एक भगवान राम की बात है। एक मुस्लिम शायर आके आपसे कहता है कि आ, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर उनको समय कहते हैं इमाम हिंद, इकबाल कहते हैं। तो उनको राम के वजूद पे नाज हो सकता है। तुम्हारे पास भी मौका था, तुम लोग आकर सब लोग साथ बैठकर इसको एक जॉइंट प्रोग्राम बना सकते। तो इससे होता क्या ओंकार जी कि अगर ये भाजपा का कार्यक्रम है तो छीन लो भाजपा से, छीन लो भाजपा से, पहुंच जाओ वहां सब लोग की नहीं ये सबका प्रोग्राम है। आप सोच के देखिए ओंकार जी, जिस कार्यक्रम में कांग्रेसी भी होते, शरद पवार भी होते, ममता भी होती, लालू भी होते, नीतीश भी होते, केजरीवाल भी होते, स्टालिन भी होते, और ये क्या नाम है अखिलेश भी होते। आप सोच के देखिए, वो मोदी चाह के केवल अपने नाम नहीं कर पाते, वो चाह के अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने गंवा दिया। आप चाहते, आप देखिए, और दोनों तरह से अपॉर्चुनिटी थी, दीन और दुनिया दोनों लिहाज से थी। दुनिया के लिहाज से तो थी, चुनावी लिहाज से, दीन के लिहाज से भी आपने करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम का इतना विरोध किया। आपके पास एक मौका था इसको ठीक करने का। और बाकी तो देखिए ओंकार जी, मैं हमेशा कहता हूं कि राम तो जिसने जिसने जैसे देखा राम वैसे ही हैं। कि वाल्मीकि के राम राजकुमार थे, कबीर के नाम निर्गुण थे, ये कांग्रेस के राम कपोर कल्पना थे, भाजपा के राम सत्ता के सीढ़ी थे। तो जिसने राम को जैसे देखा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जब कौशल्या ने उनको बाल रूप में देखा तो बालक थे, भगवान रूप में देखा तो भगवान थे। जब कौशल माता पुनि बोली सो मत डोली, तजऊ तातिया रूपा।
कीजिए शिशुलीला अति प्रीतिशीला यह सुख परम अनूपा। नहीं चाहिए मुझे भगवान, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। तो भगवान राम बच्चा हो गए। सुन भजन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। वापस तो भगवान को, राम को जिसने जिस रूप में देखा, भगवान उसको उसी तरह नजर आए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम भगवान मान रहे हैं तो हम वहां मंदिर में सन नवा रहे हैं, आपको वो भाजपा और आरएसएस की कठपुतली नजर आ रहे हैं। तो फिर ये आपका अपना दीन और आपका अपना ईमान जाने। ओंकार जी। और इनको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि जो रोम रोम में, कण कण में बसे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए, मोदी से आप लड़िए, समझ में आता है, लेकिन भगवान राम जो इस देश के कण कण में है, रोम रोम में है, उनसे लड़कर के आप राजनीति कर लेंगे इस देश में? भाई आप देखिए कि आज के मौके पे किस तरह के तंज आ रहे हैं। कोई कह रहा है भगवान राम ने सीता को छोड़ दिया था, कोई कह रहा है शंभू को वध किया था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा है। मतलब थोड़ा से मैं ईमानदारी से कहूंगा, एक पत्रकार से हट के ओंकार जी, मैं एक व्यक्ति भी हूँ और एक हिंदू भी हूँ, एक सनातनी भी हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इसको सिर्फ पत्रकारिता की नजर से देखता हूँ तो ये झूठ होगा। एक हिंदू के रूप में कहीं ना कहीं मेरा हृदय इस पे व्यथित भी होता है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। मेरे आराध्य देखो, जो लोग इस तरह बातें कहते हैं तो दुख भी होता है, लेकिन चलिए अपना अपना कर्म। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत ही सारगर्भित आपने अपने विचार रखे हैं और हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से आनंद आया होगा इस चर्चा में। मुझे तो बहुत आया है। मैं आपने आपका मुझे बहुत बुलाया, आभारी हूँ। ओंकार सर आपने बुलाया मुझे, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू आपके सर। बहाने दिन ढलते ढलते मुंह से 4 बार राम नाम निकल गया, बड़ी बात है। प्रणाम। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।